नमस्कार। चंद्र राशि आधारित शुद्ध वैदिक गणना पर आज का विस्तृत दैनिक राशिफल प्रस्तुत है। सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान दिल्ली। वार बुधवार। सूर्योदय सुबह 6:27। सूर्यास्त शाम 6:31। तिथि चतुर्दशी। पक्ष कृष्ण पक्ष। नक्षत्र पूर्वाभाद्रपदा। राहु काल दोपहर 12:29 से दोपहर 1:59 तक। अमृत काल सुबह 7:57 से सुबह 9:28 तक। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। मेष राशि की बात करें। आज का पूरा दिन पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में बीतेगा, जो विशेष रूप से साहसिक कदम उठाने के लिए बहुत अनुकूल है। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में शुक्र की स्थिति के कारण आज मानसिक तनाव या हार्मोनल असंतुलन या शुगर में उतार चढ़ाव के चलते कुछ मेडिकल खर्च हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में बुध की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। नवम भाव में ग्रहों की गोचरीय अनुपस्थिति दर्शाती है कि लंबी यात्राओं या धार्मिक कार्यों में आज कोई आकस्मिक बदलाव नहीं होगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। धन भाव का गोचर मुक्त होना आर्थिक मामलों के लिए शुभ होता है, क्योंकि यह धन हानि या अचानक होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचाव का संकेत है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर केतु का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पढ़ाई से फोकस हट सकता है और लव लाइफ में थोड़ा गैप महसूस होगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। वृषभ राशि की बात करें। आज का पूरा दिन पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में बीतेगा, जो विशेष रूप से विचारों में स्थिरता लाने के लिए बहुत अनुकूल है। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में मंगल का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या रक्तचाप, गैस्ट्रिक असुविधा या रक्त विकार उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर गुरु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर राहु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है
और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर बुध का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ कई ग्रहों का सामान्य महासमूह उपस्थित है। चूंकि बुध बुद्धि और संवाद का ग्रह माना जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण जॉब इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी बड़ी व्यापारिक मीटिंग में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्रा प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए, चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। मिथुन राशि की बात करें। वैदिक पंचांग के अनुसार आज पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर नए रचनात्मक विचार लाने से जुड़ा है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे। विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर बुध का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ कई ग्रहों का सामान्य महासमूह उपस्थित है। चूंकि बुध तर्क शक्ति और व्यापारिक बुद्धिमत्ता का ग्रह है, इसलिए किसी दूर की यात्रा या नए लोगों से जुड़ने से भाग्य का ताला खुलेगा। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर शुक्र का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ शनि, शुक्र और सूर्य के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए क्रिएटिव फील्ड वालों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या सक्सेस मिलेगी। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। बैंक बैलेंस और पारिवारिक मामलों के इस भाव में ग्रहीय शांति यह सुनिश्चित कर रही है कि आज पारिवारिक विवाद या आर्थिक अस्थिरता जैसी कोई गोचरीय चुनौती नहीं है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर गुरु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तम भाव पर ग्रहों की दृष्टि का अभाव वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में एक न्यूट्रल और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित कर रहा है। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्रा प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। कर्क राशि की बात करें। आज के पंचांग में पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे संवेदनशीलता को गहराई देने के प्रबल योग बन रहे हैं। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शुक्र का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ शनि, शुक्र और सूर्य के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत का साथ मिलेगा और किसी खास इंसान से मुलाकात लकी साबित होगी।
दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर किसी क्रूर या शुभ ग्रह की प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं है, जो कार्य क्षेत्र और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में एक स्थिर और सुरक्षित दिन का संकेत देता है। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर केतु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पैसों से मोहभंग सा लगेगा और सेविंग्स को लेकर टेंशन हो सकती है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर बुध का गहरा असर है। इसलिए आज तंत्रिका तंत्र या त्वचा एलर्जी की समस्या या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में राहु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर गुरु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी, विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर शनि का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। हालांकि अस्त होने के कारण प्रभाव में हल्की कमी आ सकती है। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगलवार को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करना और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। सिंह राशि की बात करें। सिंह वालों के लिए आज पंचांग के हिसाब से पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का असर रहेगा। यह नक्षत्र आपकी ऊर्जा को नई दिशा देने की दिशा में काम कर रहा है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर बुध का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। यहाँ कई ग्रहों का सामान्य महासमूह उपस्थित है। चूंकि बुध तर्क शक्ति और व्यापारिक बुद्धिमत्ता का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नई लाभदायक डील साइन हो सकती है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर केतु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। प्रेम संबंधों, विद्यार्थियों और संतान पक्ष के इस भाव में ग्रहों का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है, जो कि मानसिक शांति और बिना भटकाव के फोकस बनाए रखने का ज्योतिषीय संकेत है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। नवम भाव में ग्रहों की गोचरीय अनुपस्थिति दर्शाती है कि लंबी यात्राओं या धार्मिक कार्यों में आज कोई आकस्मिक बदलाव नहीं होगा। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। गोचर कुंडली में इस भाव के रिक्त होने का ज्योतिषीय अर्थ है कि आज आपके करियर ग्राफ में कोई बाहरी या अप्रत्याशित विक्षेप नहीं आएगा। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर राहु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्रां प्री प्रौ सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें।
इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करना और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। कन्या राशि की बात करें, आज पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में विचारों में स्थिरता लाने की नई संभावनाएं लेकर आया है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। नवम भाव में ग्रहों की गोचरीय अनुपस्थिति दर्शाती है कि लंबी यात्राओं या धार्मिक कार्यों में आज कोई आकस्मिक बदलाव नहीं होगा। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर गुरु का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शुक्र का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। यहाँ शनि, शुक्र और सूर्य के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस और आकर्षण चरम पर रहेगा और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बहुत ही फायदेमंद एग्रीमेंट हो सकता है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। हालांकि अस्त होने के कारण प्रभाव में हल्की कमी आ सकती है। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में केतु की स्थिति के कारण आज मानसिक तनाव या मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना के चलते कुछ मेडिकल खर्च हो सकते हैं। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। तुला राशि की बात करें, चंद्रमा की पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में उपस्थिति आज नेटवर्किंग मजबूत करने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी के इस भाव में गोचरीय शून्यता है, जिसका अर्थ है कि आज आपसी रिश्तों में कोई बाहरी टकराव या गलतफहमी उत्पन्न नहीं होगी। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर किसी क्रूर या शुभ ग्रह की प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं है, जो कार्य क्षेत्र और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में एक स्थिर और सुरक्षित दिन का संकेत देता है। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में शुक्र का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या हार्मोनल असंतुलन या शुगर में उतार चढ़ाव उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है।
पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर बुध का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ कई ग्रहों का सामान्य महासमूह उपस्थित है। चूंकि बुध तर्क शक्ति और व्यापारिक बुद्धिमत्ता का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में संवाद बेहतर होगा। विद्यार्थियों की तर्क शक्ति कमाल की रहेगी और संतान के साथ बौद्धिक चर्चा होगी। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। वृश्चिक राशि की बात करें। वृश्चिक वालों के लिए आज पंचांग के हिसाब से पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का असर रहेगा। यह नक्षत्र आपकी मानसिक शांति की ओर प्रेरित करने की दिशा में काम कर रहा है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी के इस भाव में गोचरीय शून्यता है, जिसका अर्थ है कि आज आपसी रिश्तों में कोई बाहरी टकराव या गलतफहमी उत्पन्न नहीं होगी। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। नवम भाव में ग्रहों की गोचरीय अनुपस्थिति दर्शाती है कि लंबी यात्राओं या धार्मिक कार्यों में आज कोई आकस्मिक बदलाव नहीं होगा। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर केतु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए काम से थोड़ी बोरियत महसूस होगी और बदलाव करने का मन करेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। धन भाव का गोचर मुक्त होना आर्थिक मामलों के लिए शुभ होता है, क्योंकि यह धन हानि या अचानक होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचाव का संकेत है। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर गुरु का गहरा असर है। इसलिए आज पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में बुध की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर शुक्र का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ शनि, शुक्र और सूर्य के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्रों के विद्यार्थी सफल होंगे और संतान पक्ष से खुशियां आएंगी। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे गुरु को बल देने के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करना और ओम ग्रा ग्री ग्रौ सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। धनु राशि की बात करें। चंद्रमा की पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में उपस्थिति आज साहसिक कदम उठाने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर केतु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ और भगवान के ध्यान से आज आपको बहुत सुकून मिलेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है।
प्रेम संबंधों, विद्यार्थियों और संतान पक्ष के इस भाव में ग्रहों का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है, जो कि मानसिक शांति और बिना भटकाव के फोकस बनाए रखने का ज्योतिषीय संकेत है। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में गुरु की स्थिति के कारण आज मानसिक तनाव या पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती के चलते कुछ मेडिकल खर्च हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में बुध की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। मकर राशि की बात करें, आज के दिन पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र सक्रिय है। इसका सीधा असर विचारों में स्थिरता लाने के रूप में देखा जा सकेगा। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर राहु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर मंगल का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर बुध का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ कई ग्रहों का सामान्य महासमूह उपस्थित है। चूंकि बुध बुद्धि और संवाद का ग्रह माना जाता है, इसलिए किसी नई बिजनेस डील या बोलचाल से आज पैसे का अच्छा फायदा होगा। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। पंचम भाव का गोचर आज पूरी तरह से शांत है, जो दर्शाता है कि लव लाइफ, विद्यार्थियों की शिक्षा और संतान पक्ष के क्षेत्र में पुराने ग्रहों का ही प्रभाव जारी रहेगा। कोई नई चुनौती नहीं है। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर केतु का गहरा असर है। इसलिए आज मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। सप्तम भाव पर ग्रहों की दृष्टि का अभाव वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में एक न्यूट्रल और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित कर रहा है। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे गुरु को बल देने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल या हल्दी का दान करें और ओम ग्रां ग्रीं ग्रौ सह गुरवे नमः मंत्र का जप करें। कुंभ राशि की बात करें, आज के दिन पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र सक्रिय है। इसका सीधा असर नए रचनात्मक विचार लाने के रूप में देखा जा सकेगा। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर गुरु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर शुक्र का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ शनि, शुक्र और सूर्य के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इनकम भी अच्छी रहेगी। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर बुध का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज तंत्रिका तंत्र या त्वचा एलर्जी की समस्या या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर केतु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी, मनमुटाव हो सकता है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी, विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। मीन राशि की बात करें, आज का पूरा दिन पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के प्रभाव में बीतेगा, जो विशेष रूप से इंट्यूशन मजबूत करने के लिए बहुत अनुकूल है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर गुरु का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर किसी क्रूर या शुभ ग्रह की प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं है, जो कार्य क्षेत्र और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में एक स्थिर और सुरक्षित दिन का संकेत देता है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। धन भाव का गोचर मुक्त होना आर्थिक मामलों के लिए शुभ होता है, क्योंकि यह धन हानि या अचानक होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचाव का संकेत है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। पंचम भाव का गोचर आज पूरी तरह से शांत है, जो दर्शाता है कि लव लाइफ, विद्यार्थियों की शिक्षा और संतान पक्ष के क्षेत्र में पुराने ग्रहों का ही प्रभाव जारी रहेगा, कोई नई चुनौती नहीं है। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में केतु का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर राहु का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा।
आज की गणनाएं चंद्र राशि आधारित वैदिक सिद्धांतों पर निर्मित थीं। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करें। राधे राधे।